नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आज हम लोग दो टाइप्स जो है उसके बारे में समझे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं खुली बेरोजगारी या तो संपूर्ण बेरोजगारी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें ये सिंपल जो डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, बस वही है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कि जिस भी इंसान की, जिस भी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, और प्रवर्तमान वेतन दर पे, मतलब एग्जिस्टिंग जो वेज रेट चल रहा है मार्केट में, जो भी सैलरी देने को मतलब जो भी सैलरी चल रही है मार्केट में, वो लेने के तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है और काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयड, मतलब संपूर्ण पूरे बेरोजगार। और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने ऐसी बात यह है कि ये जो खुले संपूर्ण बेरोजगार है, ये कौन लोग होंगे? तो खास करके जो लोग गांव से शहर में आते हैं, खास करके जो लोग गांव से शहर में, जो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा और गांव से शहर में माइग्रेंट होकर आते हैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए, तो उन लोगों को बहुत महीनों तक शायद काम मिलता नहीं है, क्योंकि स्किल होती नहीं है, मजदूरी वाला काम करना होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। फिर और शहर में जो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखने के बाद जब अच्छा काम ढूंढ रहे, अच्छी जॉब ढूंढ रहे, तो उस पीरियड में जब उनको काम मिलता नहीं, जब वो काम ढूंढ रहे, तो ऐसे लोग भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। खास करके जो लोग गांव से शहर में आते हैं और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं। अब ये ओपन अनएम्प्लॉयड जो होते हैं, ठीक है, ये लोग कुछ काम, मतलब इनको कुछ काम मिलता नहीं है, लेकिन जब काम मिलता नहीं है तो वो इनकम नहीं हो पाएगी, लेकिन खर्चा तो करेंगे ही। तो ये किसी ना किसी के ऊपर, मतलब बर्डन बनेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर या किसी के भी ऊपर, और इससे है ना उनकी प्रोडक्टिविटी और पूरे कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। क्योंकि अगर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, अगर उन सब लोगों को काम मिल जाए, तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, देश की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, संपूर्ण बेरोजगारी, जहाँ पर काम मिलता नहीं है। तो चलो अंदर से पढ़ते हैं इसको। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट: those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualifications too but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed। ऐसे व्यक्ति जो प्रवर्तमान वेतन दर पे काम करने के लिए तैयार है और उनके पास क्वालिफिकेशंस भी है और फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको संपूर्ण बेरोजगार या खुले बेरोजगार कहेंगे। मैंने आपको बोला दोस्तों, ये दो तरह के लोग, एक गांव से शहर में आए हुए लोग और दूसरा जो शहर में ही पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी जॉब करना चाहते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है कि उनको काम नहीं मिलता है। अगर मतलब वो बहुत ट्राई करते हैं अच्छी जॉब ढूंढने का, पर लेकिन फिर भी उनको मिलता नहीं है। तो ऐसे लोग भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। Commonly, the country in which labor supply increases fast and the process of urbanization is also fast, over there, high rate of full unemployment can be seen। सामान्य तौर पर जिस देश में लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और अर्बनाइजेशन तेज़ गति से हो रहा हो, गांव से लोग शहर में आ रहे हो, वहाँ पर हमें ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फुल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, लेबर सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सामने उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारे देश में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको फुल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, वो ज़्यादा है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज़ देन विलेजेस। ये शहर में ज़्यादा देखने को मिलती है, गाँव में ये कम देखने को मिलती है, क्योंकि गाँव से ही तो लोग शहर में आए होते हो। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट्स फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब। ज़्यादातर ये जो संपूर्ण बेरोजगार लोग हैं, ये गांव से शहर में आए हुए थे काम की तलाश में। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड और लेस ट्रेंड स्किल्ड पर्सनस। ये लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन लेस ट्रेंड और कुछ कम स्किल होती है इनके पास, लेस स्किल्ड पर्सन। पीपल विद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल विद, जो गांव से लोग आए होते हैं वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो शहर के ही जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और बाद में जॉब ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो वो लोग पढ़े लिखे होते हैं।
पीपल विथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क, बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड। जो लोग संपूर्ण बेरोजगार है वो काम करते नहीं है और उनको काम मिलता नहीं है। काम ढूंढना तो चाहते लेकिन काम मिल नहीं रहा है, लेकिन वो लोग खर्चा तो करते, कंज्यूम तो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, और इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। हैंस दे बिकम अ बर्डन एंड रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी। इसलिए ये बर्डन बनते किसी के ऊपर और प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 25 ईयर्स। एक मार्क के लिए याद रखना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर हमें 15 से 25 साल के बीच में एज ग्रुप जो होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पहली बार काम ढूंढने की तलाश में होते, जॉब ढूंढने की तलाश में होते। To get proper number of open unemployed people is very difficult. Still there are 3 methods. हमें संपूर्ण बेरोजगार लोगों की अगर माहिती चाहिए कि कितनी संपूर्ण बेरोजगारी है, कितनी खुली बेरोजगारी है, तो 3 मेथड है, 3 तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट, थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। जो रोजगार विनिमय केंद्र है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स ओपन करके रखे हैं हर एक स्टेट में, और स्टेट में भी हर अलग अलग सिटीज़, तालुका, अलग अलग गांव में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, जहां पर जिन लोगों को काम चाहिए होता है, जिन लोगों की पढ़ाई चल रही है या तो पढ़ाई पूरी हो गई है, वो वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, और गवर्नमेंट के ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं। फिर गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स आती है, गवर्नमेंट या तो प्राइवेट जो भी जॉब्स है, उसके लिए उनको इन्फॉर्म करती है कि भाई ये जॉब है, अगर आप करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में जो अनएम्प्लॉयड होंगे वो रजिस्टर करवाने आएंगे तो पता चल जाएगा कि इतने लोगों के पास काम नहीं है। सेकंड, थ्रू सैंपल सर्वे। गवर्नमेंट कई बार सर्वे करवाती है थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, कि भाई कितने हमारे देश में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, तो कई बार गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। एंड थर्ड, थ्रू सेंसस। जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं घर में, कितने लोग काम नहीं करते, तो वहाँ से भी पता चल जाता है। सो देर आर 3 मेथड्स टू find the number of open unemployed people. First is through registration in employment exchange center, second through sample survey for labor supply, and third through census. अब सेकंड वाला जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट। आशा रखता हूँ आप लोगों को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। खास करके गाँव से जो लोग शहर में आते हैं और जो लोग पढ़ाई करके अपनी जॉब ढूंढना चाहते हैं, ऐसे लोगों में हमें जो संपूर्ण बेरोजगारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और कौन से देशों में सामान्यतः ये देखने को मिलता है? जिस देश में लेबर सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सामने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि इंडिया। तो इसलिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? मैंने आप लोगों को आगे श्री राजकृष्णा कमेटी रिपोर्ट में जो 4 चीज़ें समझाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। फर्स्ट इज़, पहला क्या होता है कि हमारी जो क्वालिफिकेशंस है उसके मतलब हमें लोअर कैडर का जॉब एक्सेप्ट करना पड़े। अगर कोई सीए है तो उसको क्लार्क के तौर पर जॉब एक्सेप्ट करना पड़े, तो उसकी सैलरी भी कम होगी, अथॉरिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर क्या है, उसको सीए के तौर पर जॉब नहीं मिल रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, तो उसको कंपलसरी लोअर कैडर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ रही है मजबूरी में। तो उसको सैलरी भी कम मिलेगी, अथॉरिटी भी कम मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम पूरा मतलब उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको जो काम चाहिए, जिस क्वालिफिकेशन का मतलब वो डिजर्व करता है वो काम उसको मिला नहीं है, इसीलिए हम उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, अर्ध बेरोजगार। अगर मान लो वो सीए के तौर पर काम करता तो ज़्यादा सैलरी मिलती, अथॉरिटी भी ज़्यादा मिलती। यहाँ पर तो अथॉरिटी भी कम मिली है, सैलरी भी कम मिली है, तो ऐसे इंसानों को हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड, अर्ध बेरोजगार। और दूसरा, जितनी कैपेसिटी से काम करना चाहते हो उतनी कैपेसिटी से मतलब उतना हमें काम ना मिले। जैसे हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको 12 महीने काम करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से सारे किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। इसलिए वो साल में सिर्फ एक ही बार 6 महीने ही काम कर पाते हैं, बाकी के 6 महीने वो लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी के चलते हुए लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर काम करना है 12 महीने पूरा, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो 6 महीने काम मिलता है, 6 महीने काम नहीं मिलता है। जब बारिश की सीज़न आती है तो काम मिलता है, और जब सीज़न चली जाती है तो फिर काम वापस वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग जो नाम है उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अर्ध बेरोजगारी। यहाँ पर कुछ समय काम मिलता है, कुछ समय काम नहीं मिलता है, जितना काम चाहिए उतना काम नहीं मिलता है। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अर्ध बेरोजगारी। काम मिला लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिला, और जितना समय का चाहिए उतना समय का वहाँ पर काम नहीं मिला।
तो दो तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है दोस्तों, जितना काम चाहिए उतना काम नहीं मिलता है, और दूसरा जिस क्वालिफिकेशन को जिसको जो जॉब हम लोग डिजर्व करते हैं उसकी लोअर कैडर की जॉब कंपलसरीली हमें करनी पड़े, क्योंकि उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें जॉब ना मिल रही हो तो कंपलसरी अगर लोअर कैडर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़े तो वो भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अर्ध बेरोजगारी। तो मीनिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट when laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less capable job is said to be underemployed। जब लेबरर्स अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम ना कर रहे हो, ठीक है, और उसको लेस कैपेबल जॉब एक्सेप्ट करनी पड़े, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। देखो दोस्तों, दोनों आ गए यहाँ पर। जब लेबरर्स अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज ना कर सके और कुछ समय के लिए उसको लोअर कैडर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़े, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध बेरोजगार। तो देखो दोस्तों, when a laborer is willing and ready to work for a certain years or days but gets jobs for less than those hours or days then he is said to be underemployed। कोई इंसान है जिसको 12 महीने पूरा काम करना है लेकिन 12 महीने का काम ही नहीं मिल रहा है उसको, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अर्ध बेरोजगार। फॉर एग्जाम्पल, अ लेबरर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 hours इंस्टेड ऑफ 8 hours देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। जैसे कि कोई लेबरर है जो कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चरल लैंड में वो 8 घंटे काम करना चाहता है लेकिन उसको सिर्फ 5 घंटे का काम मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध बेरोजगार। अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग, इन रूरल इंडिया द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस मतलब के हिसाब से गाँव में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अर्ध बेरोजगारी का ही एक प्रकार है, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। Because the laborer in agricultural sector gets work only during sowing and harvesting season is unemployed rest of the time। बारिश की सीज़न में ही उनको काम मिलता है, जिनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और बाकी का टाइम उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन मानसून एंड ड्यू टू लिमिटेड इरिगेशनल फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर फेसिस सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में जो कृषि क्षेत्र है वो ज़्यादातर बारिश के ऊपर निर्भर है, और हमारे देश में सिंचाई की सुविधा, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ कम है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। सिमिलरली, many individuals do not get jobs according to their degrees, they accept degraded job that is called underemployed। बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिनको जॉब नहीं मिलती है, उनको अपने लोअर कैडर की जॉब, अपने से लोअर कैडर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को भी हम अर्ध बेरोजगार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैराज। कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री वाला इंसान, उसको कंपलसरीली किसी गैराज में काम करना पड़े, मजबूरी के चलते काम ना मिल रहा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो फिर ऐसे लोगों को हम अर्ध बेरोजगार कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो है वो अर्ध बेरोजगार है कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिला। तो मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स यहाँ पर समझाए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में और 3 टाइप्स जो चैप्टर में वो समझाऊंगा और आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो जो भी डाउट सेशन है वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आप लोग इसको समझने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, और प्रैक्टिकल है। हमारे देश की ये समस्या है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इस समस्या को समझना है, इसको जानना है, समझना है, और फिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम लोग आगे इस चैप्टर में इसको समझेंगे। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।